मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता केंद्र में हिमाचल प्रदेश के हितों की प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मिलने वाले राजस्व, घाटा अनुदान, आपदा सहायता और विशेष पैकेज के मुद्दों पर भाजपा ने गंभीरता नहीं दिखाई। चौहान ने जयराम ठाकुर सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि साल 2023 की आपदा के बाद प्रदेश को अपेक्षित सहायता नहीं मिली। उन्होंने महंगाई, ओपीएस और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। ये सवाल कोई नया आदमी इस तरह की बात करता जिससे उम्मीद रहती है, जो फर्स्ट टाइम होता है कि कुछ वो सपने दिखाए ना तो लोगों को अच्छे लगते हैं कि यार शायद बोल रहा है। अब वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं जिनको लोगों ने देखा हुआ है। बड़ा अजीब सी बात लगी मेरे को कि वो व्यक्ति जिन्होंने 5 साल तक दिखा दिया कि प्रदेश की क्या हालत की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत की, चारों तरफ ऐसा फैला रखा था कि बेसिकली पिछले 5 साल की वजह से ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा भी अच्छे से कोशिश की होती प्रदेश को चलाने की, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की, जो आपके पास रिसोर्सेज थे उनको ठीक ढंग से चलाने की, तो मैं समझता हूँ आज हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर जगह में होता। और आपने जो जिक्र किया कि पीछे वो तो आप वाला वो समय था, लेकिन ये ठीक है कि डबल इंजन उस वक्त भी बात करते रहे। ये डबल इंजन जो थे वो फेल इंजन थे, लोगों ने भी उस पर मोहर लगा दी 22 में कि भाई डबल इंजन पे ही तो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। तो डबल इंजन तो इनके पहले ही कई जगह फेल हो चुके हैं। हिमाचल में तो पिछले 22 में ही फेल हो चुका था, पर और कई राज्यों में भी, अभी केरला में वगैरह में, तमिलनाडु में कई जगह फेल हुए। ये केवल नारा है। जहाँ तक सवाल है, जो भी योजना भारत सरकार हिमाचल को दे, किसी भी राज्य को दे, वो हमारा अधिकार है। ये बड़ा नई प्रथा चली है कि योजनाओं को गिनने लग जाते। कौन सी नई बात है? योजनाएं हमेशा भारत सरकार बनाती है, उसको फंडिंग करती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सारा टैक्स भारत सरकार के पास जाता है। जितना जीएसटी है, जितने और टैक्सेस हैं, आप तेल इतना महंगा बेच रहे देश में, डीजल पेट्रोल क्यों बिक रहा? क्योंकि आप इस पे एक्साइज लगा रहे हैं दब के। आपके पास जो इनकम टैक्स का पैसा वो भारत सरकार के पास जा रहा है, वो उसके बाद पूल में बंटता है, हर राज्यों को जाता है, उसके बेस पे स्कीमें बनती है। तो इसमें नई बात क्या है कि हमने वो स्कीम लाई, वो स्कीम लाई? कहाँ से लाई? हमारे आपके देश के पैसे से, देश के पैसे के जो लोगों ने टैक्स दिया उससे लाई ना। ये तो पूरे राज्यों को जाती है, हर राज्य को। इसमें हिमाचल प्रदेश पे आपने कौन सा एहसान कर दिया? आप ये बताएं। आपने बताना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे नड्डा जी हैं, चाहे जयराम जी हैं, ये बताएं कि हमने स्पेशल पैकेज के तौर पे, सहायता के तौर पे हिमाचल प्रदेश को इतना पैसा दिया। ये स्कीमें गिनने का काम करने की जरूरत नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री खुद कोई घोषणा करके गए, सहायता करके गए की बात करके गए, हिमाचल प्रदेश के लोगों से विशेष नाता होने की बात करके गए, और उसमें से कोई पैसा नहीं आते। आप आके हिमाचल प्रदेश में बजाय, एक बात और बताऊं, नड्डा साहब जिस जगह बैठे हैं, अगर वो चाहें आज भी अपना मन बना लें तो हिमाचल प्रदेश के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी सहायता वो कर सकते हैं, जिन हालात से हम गुजरे थे। और दूसरी बात, एक बात सबसे वैल्यूएबल है कि जब हम कोई काम अपने घर के लिए, अपने राज्यों के लिए करते हैं, जब हम कहीं ऐसी पोजीशन पे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपका फर्ज भी होता है वो कि आप उस जगह बैठे हैं, आप अपने प्रदेश के लोगों के लिए कर रहे हैं। और हमें तो ये सिखाया गया कि उसमें गिनने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना घर है हिमाचल प्रदेश। आपने राजनीति यहाँ से शुरू की, आपका अपना प्रदेश है, अपना परिवार है ये। आपको बल्कि गिनना नहीं है और मदद करने की, जिस जगह आप बैठे हैं आप और कर सकते हैं। हमारी सरकार को साथ में लेके आप उनका सबका सहयोग कर सकते थे। लेकिन आप जब हम अपने परिवार के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं तो वो प्रभु की कृपा होती है कि आप कुछ करने लायक होते हैं। लेकिन उसको गिनने के लिए आपके पास देश के और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें नड्डा साहब अपनी योजनाओं को और सरकार की चीज़ों को गिन सकते हैं कि हमने ये पैसा दिया है, ये योजना दी। मुझे ये अच्छा नहीं लगा पर्सनली कि आप अपने राज्यों में, अपने घर में आके चीज़ों को गिनाएं। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगा। आपने जो किया होगा उसके लिए भी हम आपका आभार करेंगे। लेकिन दूसरी बात, आपने एक जिक्र किया, आपसे जब प्रश्न पूछा गया कि हमारी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को
ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा। जब ठाकुर जयराम जी की जब सरकार रही, लगातार प्रदर्शन होते रहे हिमाचल प्रदेश में, कर्मचारी लाखों की संख्या में अपने अधिकारों के लिए, पेंशन की लड़ाई लड़ते रहे। जयराम जी की सरकार ने उनको सुना नहीं, उनकी बात को इग्नोर किया और उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमने जो बात कही थी, हमने उस बात को पूरा किया। आज वो एक मुद्दा बहुत बड़ा बर्निंग मुद्दा हो चुका है दोबारा से, कि जिन लोगों को ये सुविधा मिल रही है, आपकी सरकार का क्या इसमें स्टैंड है। ये प्रश्न जब नड्डा साहब से पूछा गया तो उन्होंने उस बात को टालने का प्रयास किया कि हमारी नीति 2022 की है। आपकी नीति तो साफ है कि आप तो, आपके राष्ट्रीय स्तर पे भी, हर स्तर पे भाजपा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है, और जो राजस्थान में भी पिछली सरकार ने दी थी उसको भी आपने खत्म कर दिया। आज भी आपकी नीति नहीं है, तो आप साफ तौर पे इस बात को स्टैंड जाहिर करें कि हम इसके खिलाफ हैं। और जयराम जी ने बार बार, जब जिस आदमी ने ओपीएस को नहीं सुना, आज वो उसके खिलाफ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है उन लाखों कर्मचारियों का जिनको कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस से जोड़ा है, कि क्या ये सरकार भाजपा की जो भारतवर्ष में है, अगर हिमाचल प्रदेश में उनका क्या स्टैंड है। साफ तौर पे ये जाहिर हो गया उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आप इसके ओपीएस के खिलाफ हैं। तो ये हमारे लाखों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात को लेके कि कभी भविष्य में हिमाचल प्रदेश में अगर कभी बदलाव हुआ तो भाजपा की सरकार जो है कर्मचारी विरोधी है और इसको ओपीएस के खिलाफ है। तो ये बात तो इससे साफ तौर पे जाहिर होगी। दिनेश चौहान जी, जिस तरह